तो जी हाँ भाई लोग, कैसे हैं? आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव फार्मिंग में। मैं उत्साम खान और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव फार्मिंग में। तो आज हम बात करेंगे बत्तख पालन के विषय में। तो इसके बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और अच्छे ढंग से समझाएंगे, ताकि आप जो है बत्तख पालन को अच्छी तरीके से भली भांति कर सकें और आपको किसी भी नुकसान का सामना न करना पड़े। केवल उसमें आपको फार्मिंग में एक ही चीज़ हो जिसका नाम है फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इस टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका फार्म कैसे बनाना है, कौन सी ब्रीड पालना है, बत्तख को क्या खिलाना है, कौन सी वैक्सीन देनी है, बत्तख कितना दाना खाती है, कितना तब अंडा देती है, कितने दिन बाद अंडा देती है। भाई लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, उस टॉपिक पे भी हम बताएंगे। और जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सबसे अच्छी नस्ल का चयन। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं ब्रीड के बारे में, यानी कि नस्ल बत्तखों के। मुख्यतः बत्तखों में तो भाई एक हिसाब से आपको मैं कह सकता हूँ कि 2500 नस्ल हैं, लेकिन जो सबसे मेन ब्रीड है अंडे देने वाली वो होती है खॉकी कैम्पबेल, यानी कि खॉकी कैम्पबेल ब्रीड होती है जो हमारे पास अभी आप देख रहे हैं। इसको बोलते हैं खॉकी कैम्पबेल नस्ल की बत्तख। और इसके अलावा फिर दूसरी ब्रीड आती है इंडियन रनर। इंडियन रनर या मांस व अंडे देने दोनों काम आती है, लेकिन इतनी अधिक इसमें लेइंग कैपेसिटी नहीं होती जितनी इंडियन खॉकी कैम्पबेल में होती है। उसके बाद तीसरा जो ब्रीड होता है फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला, उसको बोलते हैं वाइट पेकिंग, अमेरिकन विगोरा है वाइट पेकिंग। यानी कि इसकी ये खास बात होती है, वाइट पेकिंग सबकी खास बातें हम बता देते हैं क्या क्या खासियत है। वाइट पेकिंग की यह मुख्य खास बात है कि यह 60 दिन में 3 kg मांस, यानी कि 60 दिन में 3 kg की हो जाएगी, यानी कि मांस देने लायक हो। इसको बॉयलर डक भी कहा जाता है वाइट पेकिंग को, यानी कि बत्तखों की बॉयलर ब्रीड है ये। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर आ गया इंडियन रनर का। इंडियन रनर की आपकी खासियत बता देते हैं। इंडियन रनर में जो खास बात है कि ये आपको 90 से 100 दिन में ये भी मांस देने के काबिल हो जा सकती हैं। इनको आप चरा के भी तैयार कर सकते हैं, ना कि फुल फीडिंग पे। आप इनको नालों नदियों में भी टहला घुमा के तैयार कर लीजिए और आप आसानी से अपना बेच सकते हैं इंडियन रनर को। और उसमें 240 प्लस जो है अंडे देने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद जो ब्रीड आती है खॉकी कैम्पबेल। खॉकी कैम्पबेल के बारे में हम आपको बता देते हैं। खॉकी कैम्पबेल की ये खास बात होती है, खॉकी कैम्पबेल 5 महीने में तैयार अंडे देने लायक हो जाती है और ये सालाना 300 से भी अधिक अंडे देने की क्षमता होती है इस ब्रीड के अंदर। तो फिर हम आपको तीनों टॉपिक पे बताएंगे कि आप तीनों में जब फार्मिंग कर रहे हैं तो किस में आपको अच्छा मुनाफा होगा, किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा, उसका भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप खॉकी कैम्पबेल यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो खॉकी कैम्पबेल में आपको इस प्रकार फ़ायदा हो। खॉकी कैम्पबेल जब अंडा देना स्टार्ट कर देगी तो जब आप इन्हें फ्लेयर फीड, यानी कि आपका तालाब है, यदि आप तालाब में जा रही हैं, पुराना तालाब है, स्वयं फीड सर्च करके खा रही हैं, जो खा रही हैं, उसके अलावा भी आपको लेयर फीड देना पड़ेगा। डेली का 135 ग्राम आप इन्हें लेयर फीड खिलाइए। यदि जब आप इन्हें 135 ग्राम डेली लेयर फीड खिला रहे हैं तो जब ये अंडे देंगी तो एक अंडे की कॉस्टिंग 3 से 3.5 रुपये आपको आएगी। और आज की डेट में एक अंडे की कीमत मार्केट में 10 से 12 रुपये बहुत ही आसानी से है। आप कहीं भी बेच सकते हैं अपना अंडा खॉकी कैम्पबेल। और फिर दोबारा जो बात आई वाइट पेकिंग की। वाइट पेकिंग में बॉयलर का ये सिस्टम है। जो वाइट पेकिंग ब्रीड होती है ये 60 दिन में मांस देने के तैयार काबिल हो जाती है, 3 किलो बॉडी वेट। और ये 60 दिन में 6 kg फीड, यानी कि 6 किलो दाना खा लेगी ये। इनको बाहर नहीं खोलना, इनको बिल्कुल जस्ट कॉपी बिल्कुल बॉयलर की तरह ही रखना, जैसे कि बॉयलर फार्म में रहते हैं, बस 40 दिन के बाद उठ के चले गए और ये भी वैसा चला जाएगा। फिर आता है इंडियन रनर। इंडियन रनर में आपको ये करना है, इंडियन रनर जो ब्रीड होती है वो फार्म में ना रखिए, आप रात में फार्म में रखिए, उसके बाद खोल दीजिए। वो उनको चराइए, घुमाइए, टहलाइए। जितना आप बाहर का फीड खिला के उन्हें तैयार कर लेंगे उन्हें आपको उतना अधिक फ़ायदा हो सकता है इंडियन रनर बत्तख पालन के साथ। फिर उसके बाद इनका रहन सहन का सिस्टम हम बताते हैं खॉकी कैम्पबेल का। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हमारे यहाँ ज़मीन में ये लाइन से पूरी पाइप लगी हुई है, ये फीडिंग का सिस्टम है। इनको फीडर परमानेंट नहीं लगाया जाता, ये अधिक फीड खा लेती हैं, इससे इनमें मोर्टेलिटी के चांस भी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको उतना ही फीड दिलाइए, 135 ग्राम के ही नाप तोल के ही बिल्कुल फीड खिलाई जाती है। और रहन सहन के हिसाब से इस तरह का फार्म इनको बनाया जाता है रात में रुकने के लिए, और दिन भर ये पूरा बाहर घूमती टहलती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती बाहर रहने सहने में। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप खॉकी कैम्पबेल को तैयार कर सकते हैं। बच्चे से 5 महीने तक का पूरा फीडिंग कॉस्ट, फीडिंग सिस्टम कितने रुपए में तैयार कर सकते हैं, क्या क्या आप इन्हें खिला के तैयार कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो है खॉकी कैम्पबेल जब एक बच्चा आप ले जाएंगे अपने यहाँ 1 दिन का, तो आपके यहाँ 5 महीने में अंडा देना स्टार्ट करेगा। उसको 5 महीने लग जाएंगे अंडा देते देते। तो जब तक का हम आपको फीडिंग सिस्टम बता दें कितना ये फीड खाएंगी। सबसे पहले जब ये 1 दिन का बच्चा होगा
तो आप इन्हें लेयर फीड खिलाइए। और जब सॉरी फ़ोन आ जा रहा बार बार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है हमको। आ रहे हैं 5 मिनट में। भाई फ़ोन आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कोई काम नहीं करने मिलता, लोगों को शिकायतें भी अलग से सुननी पड़ती है कि फ़ोन देख लीजिए। अब इनका फ़ोन मैं पिछले 5 बार काट चुका हूँ, लेकिन इतने बार फ़ोन कर देंगे कि इरिटेशन हो जाए। भाई कोई काम कर रहा है लेकिन इनको मैसेज मैंने लीव कर दिया, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आया भाई मेरी क्या गलती है, आप लोग बता सकते हैं। इतनी अच्छी वीडियो बन रही थी, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा रहा था कि फ़ार्मिंग पूरी बत्तख पालन की समझा दूँ आप लोगों को, जो भाई लोग फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। समझ लीजिए, कह सकते हैं कि शैतान बन जाते हैं, किसी का भला ना होने पाए। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि पूरी फीडिंग कास्ट खाकी कैम्बल की किस तरीके फीडिंग कास्ट पे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, जब ये पहले दिन का बच्चा होगा तब इन्हें प्री स्टार्टर फीड, जो कि मुर्गियों वाला दाना आता है, आप इन्हें प्री स्टार्टर फीड खिलाइए। और उसके बाद जो इनका सिस्टम होता है हम आपको बता दें, 15 दिन बाद इनको फिर स्टार्टर फीड देना स्टार्ट कर दीजिए आप। जब इनका स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा तो वो स्टार्टर 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने के बाद इनमें लेयर ग्रोवर फीड आता है, आप वो चला दीजिए। उसके बाद जब ये 3 महीने के हो जाएंगी, 3.5 की, तब इनमें आप जो है लेयर फीड चला देंगे, लेयर फीड स्टार्ट कर देंगे। 4.5 से 5 महीने में आपको अंडे का प्रोडक्शन इस ब्रीड में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। और जो अभी आप ये पूरी ब्रीड देख रहे हैं खाकी कैम्बल की एडल्ट पूरी डक रेडी है, ये भी पूरी तरीके से लेइंग कर रही है। आप इन्हें ले जा सकते हैं, अपने यहाँ अंडा दिला सकते हैं। ये लॉट हमारे पास पूरी बिकने के लिए रेडी है। 1000 डक पूरी एडल्ट, 1000 डक रेडी है, 1000 इसमें जो है मादा है और 250 मेल, यानी कि इतने पूरा एडल्ट हमारे पास खाकी कैमल पेरेंट रेडी है। जिस किसी भाई को लेना है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है, वो ले जा सकता है हमारे यहाँ से तैयार बत्तख, अपने यहाँ आसानी से अंडा दिलवा सकता है और अपनी कमाई कर सकता है। और आपको बता दें, जो ये ब्रीड आप देख रहे हैं इसके हमारे पास परमानेंट हैच होते हैं। हर 30 दिन खाकी कैम्बल के बच्चे हमारे पास निकला करते हैं। जिस किसी भाई को खाकी कैम्बल के बच्चे लेने हैं वो हमसे संपर्क कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो आपको पूरी सप्लाई की जाएगी। और ब्रीड की ये खास बात है, आप हमारी पेरेंट ब्रीड देख सकते हैं कि प्योर ओरिजिनल, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं है। आपको ब्रीड में कोई भी वाइट डॉट, रेड डॉट, कोई भी रंगीन बत्तख नहीं मिलेगी। पूरी काली चोंच, पूरी बॉडी खाकी, ये होती है खाकी कैम्बल की ओरिजिनल की पहचान। बहुत से लोग खाकी कैम्बल बेच रहे हैं भाई, लेकिन उनके गले में रिंग है, काला पीला नीला बच्चा है, वाइट बच्चा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। खाकी कैम्बल मीन्स खाकी कैम्बल। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, अभी मैं एंड स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ। उस वीडियो पे आप देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वाकई में खाकी कैम्बल ब्रीड कैसी होती है और खाकी कैम्बल क्या सही में जो है खाकी होती है कि रंगीन होती है। वो सारी जानकारी हमने बताई हुई है अपनी पुरानी वीडियोस में, आप उस पर देख सकते हैं। हम बहुत ही अपडेट किया करते हैं वीडियो, डेली अपडेट वीडियो हमारे पास आती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को खाकी कैम्बल फार्मिंग, बत्तख पालन या मुर्गी पालन और बटेर पालन, गोट फार्मिंग, इन सभी टॉपिक्स पे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए। और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।